रीजंस बिहाइंड वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग के। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि फरवरी महीने की 24 तारीख से रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है और इसके चलते रशिया ने यूक्रेन के काफी सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। और अभी हालात तो ऐसे हैं कि काफी सारे यूक्रेनियन पर्सन जो हैं, पीपल हैं, वो यूक्रेन को छोड़कर शरणार्थी हो रहे हैं बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में। बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, शरणार्थी हो रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं। बट इसी के साथ कुछ ऐसे यूक्रेनियन देशभक्त भी हैं जो इस हालात में अपने देश के साथ खड़े हैं और अपनी देश की आर्मी के साथ मिलकर रशियन आर्मी के साथ लड़ रहे हैं और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आर्मी का सामना कर सकें। इसके बारे में पिछले बीते दिनों में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था कि अगर कोई भी यूक्रेनियन पर्सन साथ देना चाहता है अपने देश की आर्मी का, अपने देश को बचाने के लिए, तो उनका खुले हाथों से स्वागत है। उनको वो वेपन सप्लाई करेंगे, उनको गन्स देंगे, एमोस देंगे और ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने देश का साथ दे सकें। इसी के साथ साथ यूएसए ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की फैमिली यानी कि यूक्रेन प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली को रेस्क्यू करने की बात कही थी कि वो अगर चाहें तो उनको वो रेस्क्यू कर यूएसए ले जा सकते हैं। बट इससे बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया प्रेसिडेंट ने और मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि वो इस समय में, इस मुश्किल घड़ी में अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। इस टाइम पर अपनी आर्मी के साथ आकर रशियन आर्मी के सामने डटकर मुकाबला करेंगे और उनका सामना करेंगे। इसी के कारण जो वॉर है वो बढ़ती जा रही है और काफी सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है दोनों ही देशों को और इनके साथ साथ बाकी सारे दुनिया के देशों को भी ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकती हैं इस वॉर की वजह से। दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, दुनिया भर में तेल की सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है क्योंकि जो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ रशिया ही एक्सपोर्ट करता है। इस वॉर में नाटो जो है इनडायरेक्टली यूक्रेन का साथ दे रहा है, मतलब डायरेक्टली तो वो नहीं दे पा रहे। हालांकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर यूक्रेन और रशिया की वार के बीच में अगर कोई और देश भी एंटर होता है, नाटो एंटर होता है, तो इसका जवाब वो एटॉमिक पावर यूज कर देंगे, मतलब वो एटम बम का यूज करेंगे। सो जिसकी वजह से नाटो भी प्रॉपरली यूक्रेन का साथ नहीं दे पा रहा। अभी नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह का संघ है जिसमें कनाडा, अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, जो करीब 27 या 28 के करीब यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो एक संघ में हैं और इनकी संधि इस बात पर हो रखी है कि अगर इन मेंबर देशों में से किसी भी देश पर कोई बाहर की कंट्री या बाहर का देश हमला करता है तो सारे के सारे जो मेंबर हैं इस नाटो ऑर्गेनाइजेशन के उस देश पर हमला कर देंगे, मिलकर मारेंगे उनको। तो ये संधि है नाटो की आपस में, ये ऑर्गेनाइजेशन है नाटो की। और अभी के लिए यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए नाटो डायरेक्टली और लीगली यूक्रेन की हेल्प नहीं कर पा रहा। बट फाइनेंशियली एंड अम्यूनेशन से वो उनका साथ दे रहे हैं, बट डायरेक्टली अपने ट्रूप्स नहीं दे पा रहे। बट आप सोच रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन की वार के बीच में ये नाटो कहां से आ गया, वो तो एक अलग है। तो इस चीज का भी डायरेक्ट संबंध है इस वार से, बट उस टॉपिक पर हम बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं कि रशिया किस चीज का सहारा लेकर यूक्रेन से वार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर वार की बात करें तो वार शुरू की गई है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के दो हिस्सों को लेकर, जिसका नाम है डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये जो दो एरिया हैं वो पार्ट तो यूक्रेन के हैं बट वो साथ रशिया का देते हैं। कारण क्या है कि जब सोवियत संघ था, यूक्रेन जो था वो भी सोवियत संघ का ही हिस्सा था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ और सोवियत संघ टूटा तो ये जो हिस्से थे वो अभी भी सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे, जहाँ फिर ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ में से जो रशिया निकल कर आया उस रशिया के साथ रहना चाहते थे। तो इन पर रशिया का इन्फ्लुएंस काफी था और ये एक सेपरेट कंट्री मानते थे अपने आप को। इसमें रशिया ने इनकी सपोर्ट भी की और रशिया ने इनको काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन और काफी सारी अथॉरिटीज भी दी। बट अभी तक ये पूरी तरह से मतलब
यूक्रेन से आज़ाद नहीं था, जिसकी वजह से रशिया ने क्या किया कि 21 फरवरी को इसको एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और बोल दिया कि हम इन स्टेट्स का साथ देने के लिए, इनको एक आज़ाद कंट्री बनाने के लिए यूक्रेन में जा रहे हैं और एक वार का माहौल कायम हो गया। इनडायरेक्टली इन दो स्टेट्स का सहारा लेकर रशिया एंटर किया यूक्रेन के अंदर और बोला गया कि हम यूक्रेन में इन स्टेट्स को अलग कर शांति कायम करना चाहते हैं। पर क्या सच यही है या सच फिर कुछ और है? इसको जानने के लिए चलते हैं फिर से वही नाटो वाले टॉपिक पर। जैसे कि मैंने बताया कि नाटो एक संघ है जिसमें काफी सारे देशों की संधि है आपस में कि अगर उन पर कोई देश हमला करता है तो वो मिलकर उस देश को मारते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट हुआ क्या कि पिछले साल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने एक इच्छा जताई थी कि वो नाटो के साथ जा रहे हैं, वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हुई, यूक्रेन का जो बॉर्डर है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के साथ लगता है और अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया की जितनी भी एनिमी कंट्री हैं जो स्ट्रॉन्ग पावर हैं, इसमें कौन है? सबसे पहले अमेरिका, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिकली और वैसे भी रशिया का काफी बड़ा एनिमी देश है और उनका आपस में कंपटीशन चलता रहता है। तो वो सब देश जो नाटो के मेंबर हैं, अगर यूक्रेन भी नाटो में चला जाता है तो वो सारी की सारी ट्रूप्स, बेसिकली कहें कि अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की ट्रूप्स आकर कहां बैठ जाएंगी? रशिया के बॉर्डर पर। तो इससे क्या होगा? रशिया हो जाएगा डायरेक्टली इनसिक्योर, उसे हर समय डर लगा रहेगा कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। इसके बेस यूक्रेन में बन जाएंगे, अमेरिका और स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी सारी यूरोपियन कंट्री जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब की ट्रूप्स आकर बैठ जाएंगी रशिया के बॉर्डर पर। तो कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि जिन देशों से उसको इकोनॉमिकली या वैसे आर्मी वाइज कोई खतरा है, वो देश आकर उसके बॉर्डर पर बैठ जाएं और वो हर समय जंग के माहौल में रहे। जरा सोचिए ये कैसे है? ये ऐसा ही है अगर रशिया जाकर कनाडा से संधि कर ले या मैक्सिको से संधि कर ले और उनमें जाकर अपने एटॉमिक एनर्जी, अपने एटम बम्स प्लांट कर दे अमेरिका की तरफ लगाकर, अपनी आर्मी वहां पर बेस बना दे, अमेरिका की तरफ आर्मी खड़ी कर दे। अमेरिका नहीं इनसिक्योर फील करेगा रशिया से। सो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है। नाटो ने पॉजिटिविटी दिखाई यूक्रेन को और यूक्रेन कहता है कि हम जा रहे हैं नाटो में, तो रशिया को हो गई इनसिक्योरिटी। तो रशिया ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन पर हमला कर दिया, बहाना चाहे कोई भी बनाया हो। इनडायरेक्टली कारण यही है और इसका एक सबूत भी दिया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने जब नाटो ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग की, उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि जंग रुक जाए और सब कुछ सही हो जाए तो आप इस चीज की गारंटी दो कि आप कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करोगे। तो कमेटी ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया, ऐसा नहीं है। यूक्रेन एक आज़ाद कंट्री है, एक आज़ाद मुल्क है और उनके लोगों को अपने फैसले लेने की खुद इजाजत है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। बट इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है वो तो आप समझ ही चुके होंगे। तो अभी रशिया को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, रशिया अपने देश के लोगों की सिक्योरिटी खतरे में नहीं डाल सकता, इसीलिए ये चीज हो रही है। चाहे बहाना कुछ भी लगा हो, चाहे कुछ भी बोला जा रहा हो, पर इसमें मेरे हिसाब से मैं किसी एक देश को सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि जो रशिया है वो अपनी और अपने देश के लोगों की सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। जो यूक्रेन है वो अपनी और अपने देश के लोगों की सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। वो एक छोटा देश है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहता है। रशिया कह रहा है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाता है तो रशिया कमजोर पड़ जाएगा, रिस्क में पड़ जाएगा। तो ये सब जिसे कह सकते हैं ना, तानी एक उलझी पड़ी है आपस में, जिसकी वजह से ये जंग हो रही है। बट इसकी वजह से, इस जंग की वजह से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्राइसिस आने की स्थिति भी हो सकती है। जैसे कि जर्मनी ने कह दिया है कि इकोनॉमिकली हम वार करेंगे, यूएस ने कह दिया कि इकोनॉमिकली वार करेंगे, हम रशिया से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, सब चीज़ों को बैन कर देंगे। तो इसका फर्क अगर रशिया पर पड़ेगा तो यूएस, जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज पर या हमारी कंट्रीज पर भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं रशिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें तेल सबसे बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का जो है सिर्फ रशिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जंग कोई किसी चीज़ का हल नहीं होता।
मैं तो सोचता हूं कि जो मसले हैं उनको मिलकर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और यूक्रेन को भी समझना चाहिए और रशिया को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई हल निकल आएगा और ये वार जो है रुक जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।